पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से चौथे टी20 में बदतरीन शिकस्त। कीवीज ने पाकिस्तान को 115 रन से हरा दिया। कौमी टीम 221 रन के ताफुल में 105 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से जीत ली। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हसन नवाज 1, सलमान आगा 1, शादाब खान 1 और मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर आउट। मोहम्मद इरफान खान 24 और खुश दिलशाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब्दुल समद ने 44 रन की इनिंग्स खेली। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन बनाए। फिनैलन की 19 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी। माइकल ब्रेसवेल ने 46 और टीम सेफर्ड ने 44 रन बनाए। हारिस रऊफ की 3 और इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में रोजा इफ्तार किया। मार्च तजदीद अहदे वफा का दिन यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दफ़ा और मुसल्लह अफवाज की क़यादत की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन सेनेट, हुकूमती सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सुफरा की शिरकत। आर्मी, नेवी, फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। कौमी परचम को सलामी। सदर ममलिकत की रवायती भग्गी में आमद बिगल बजा कर आमद का ऐलान किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबालिया कमेटी की अरकान से मुसाफा। परेड का मुआयना किया। मार्च पास करते दस्तों की सदर ममलिकत को सलामी। आर्मी बैंड ने खूबसूरत धुनें बिखेरी। फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। फितना ख़ारिज और दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। हम बाहौसला कौम हैं, चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। कश्मीरी भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से ज़ाहिर यकजहती। गजा के निहत्ते मुसलमानों पर मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। हमारे सरों पर लहराता ये सब्ज़ हलाली परचम हमारे इस्लाफ के गैर मुतज़लज़ल यकीन और नाकाबिल शिकस्त अज़्म व हिम्मत की बेमिसाल गवाही है। शबाना रोज़ मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी मुसल्लह अफ़वाज बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पार्लिमान, अदलिया और इंतज़ामिया अपने आइनी अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ अमल है। सब्ज़ हिलाली परचम हमारे इस्लाफ के गैर मुतज़लज़ल यकीन और अज़्म हिम्मत की बेमिसाल गवाही है। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दरस्तगी का अमल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारे बहादुरी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आइनी उमूर के अंजाम में मसरूफ़ हैं।
दयानत, लगन और मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही ममलिकत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। वज़राए आला की भी यौम पाकिस्तान पर अवाम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। वतन अजीज़ के क़याम के लिए जानों की कुर्बानियाँ पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश। पाक फ़ज़ाइया कौम का सरमाया इफ्तिखार। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। फ़ज़ाइया की शेरदिल फॉर्मेशन ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर, F-16 J-10C ने सलामी पेश की। मिराज तैयारे ने हाई स्पीड फ्लाई पास्ट किया। पाक वतन के अमन, इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली का है। दिफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फजा में नारा तकबीर की सदाएं। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाई के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान कुदूसी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये जाल बुना जा रहा है और इसके ताने बाने कहीं और नहीं, हमारे वो ममालिक जिनके साथ हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से बैठकर इन दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल किया जाता है। यकीन दिलाता हूँ मुल्क और कौम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला साबित कदमी से करना होगा। पड़ोसी ममालिक से दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाता है। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ अफवाज ने नहीं, पूरी कौम को करना है। दुश्मन ताक में है कि हमसे गलती हो और हमें माशी तौर पर पीछे किया जा सके। सोचना होगा दहशतगर्दी और शहादतों का सिलसिला कब तक रुकेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला और माशी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। 1977 से 1985 तक आइन को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, जिसके असरात आज तक दहशतगर्दी की शक्ल में देख रहे हैं। बानी PTI ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी कौमी सलामती के इजलास में शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के नाज नहीं बनने देगी। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। मार्च 1940 हमारी तारीख का यादगार लम्हा है। एक ऐसा दिन जिसने बतौर कौम हमारे विजन को उजागर किया। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाज़िर तय कर रही है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने, शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा चौकस और साबित कदम है। मुसल्लह अफ़वाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करती हैं। हर कीमत पर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। नामवर सहाफ़ी सलमान गनी को शोबे सहावत में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारे इम्तियाज़ दिया गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीब फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरीहा परवेज़ को भी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदा पावर डिवीजन के उमूर पर इजलास। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम को हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दूर करने के अहकामात। शहबाज शरीफ ने कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे।
मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान यौम पाकिस्तान के मौके पर ISPR का नया मिली नगमा जारी। मिली नगमा कौमी जोश जज्बे यकजहती और हुब्बुल वतनी का मज़हर। मिली नगमे को पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया। एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। नगमे की शायरी पाकिस्तानियों के दिली जज्बात की तर्जुमानी करती है। नगमे के जरिए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म को भी उजागर किया गया है। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। कोहाला एंट्री पॉइंट को रंग बरंगी रोशनियों, कश्मीर और पाकिस्तान के झंडों से सजा दिया गया। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता मोहब्बत, तारीख और यकजहती पर मबनी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान पर वादी शिगर में हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मरकजी तकरीब में पाक फौज और आला सिविल हुकाम की शिरकत। डेरा मुफ्ती में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की गई। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इख्तिदार के लिए रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नहीं बैठ सकते। क्या PTI के साथ जाकर बैठ जाएं? हमारे पास विफाक में हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौके वाज़ेह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। जंडोला फोर्ट हमले में हलाक खवारजी नईम खान से वालिद, खानदान और गांव के मुशरान का लाताल्लुकी का ऐलान। जो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। वालिद अहमद खान का दो टूक बयान। कहा कि मुझे इसकी लाश चाहिए ना ही ढांचा। खवारजियों के लिए कोई इज्जत ना ही जनाजा। मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। इलाके की तारीख में पहली बार किसी मरने वाले पर फातेखानी हुई न ताज़ियत। मुशरान ने कहा पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। सादिकाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस डाकू हलाक। मुलजिम शाहमीर उर्फ मेरा खोश गुज़िश्ता बरस 12 पुलिस जवानों की शहादत में मुलविस था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद क्रिमिनल्स की कमीन गाहें नजरे आतिश कर दी। इसराइल का जंगी जुनून हदों को छूने लगा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। गजा में 5 बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी गजा में फजाई हमला, हमास रहनुमा भी शहीद। 5 रोज में जारी इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 634 हो गई। इसराइल ने लेबनान के खिलाफ फिर महाज खोल लिया। जनूबी लेबनान के इलाके योहमरो पर दर्जनों फजाई हमले, 7 अफराद शहीद। पेरिस में गजा पर इसराइली हमलों और नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से हमास के साथ कैदियों की रिहाई के लिए दूसरा मुआहिदा करने का मुतालबा।